बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जिस्म की शरियानों में खून अपने साथ तमाम न्यूट्रिएंट्स को लेकर एक ख़ास प्रेशर के साथ चल रहा होता है और ये जो नॉर्मल प्रेशर इसका होता है वो होता है 120/80। और जब ये अपनी ख़ास प्रेशर से बढ़ जाता है, जो 130 हो जाए, 140 हो जाए और या फिर 140 और 90 नीचे वाला डायस्टोलिक 90 पे आ जाए, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। लेकिन जब ये हाई ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग देर तक रहे, ज़्यादा दिन तक रहे, मतलब आज आपने चेक किया, आज भी ज़्यादा है, कल चेक किया फिर भी ज़्यादा है, इस तरह 3-4 दिन या प्रोलॉन्ग देर तक ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको फिर हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन की एक्चुअली कोई ख़ास अलामत नहीं होती, ये पता चलता है जब आप चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन हाइपरटेंशन किसी भी दूसरी मेडिकल कॉज की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये दूसरी किसी बीमारी की अलामत हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जो कि बता सकती हैं कि अगर ब्लड प्रेशर इस तरह से रहता है तो ये कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इसकी वजह। सबसे पहले हम इसकी शराइत देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि ब्लड प्रेशर किसी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब पहले आपको ब्लड प्रेशर है, आपने उसकी मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ कि अचानक से उस मेडिसिन की वजह से ये कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर पे ये है कि किसी भी यंग अडल्ट में 35 साल, 30 साल या 55 की एज में, 45 की एज में अचानक से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तो ये भी एक शर्त है कि ये कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा ये है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कि ब्लड प्रेशर आपकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं आ रहा, आप ओबीज भी नहीं हैं, फिजिकली भी एक्टिव हैं, फिर भी अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो प्रोलॉन्ग देर के लिए 140/90 आ रहा है, तो ये है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन और इसकी कोई सेकेंडरी कॉज है, अंडरलाइंग बीमारी चल रही है आपके जिस्म में जिसकी ये अलामत ब्लड प्रेशर इटसेल्फ बन रहा है। और वो कौन सी बीमारी हो सकती है? सबसे पहले वो ये हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हैं, आपको पहले डायबिटिक है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो चुकी है। अब मीन के आपके गुर्दों पे शुगर की वजह से फ़र्क पड़ चुका है, असर पड़ चुका है, जिससे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ये गुर्दे ख़राब कर सकता है, और अगर गुर्दे ख़राब हो गए तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं। मीन के ब्लड प्रेशर बढ़ जाए प्रोलॉन्ग देर के लिए तो वो गुर्दे ख़राब कर देता है, डैमेज करता है। गुर्दे जब डैमेज होते हैं तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग देर के लिए बढ़ा हुआ है तो वो अपने गुर्दों का रूल आउट ज़रूर करे, उसका एग्जामिन करवाए, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट करवाए कि इसकी क्या वजह हो सकती है, कहीं गुर्दे तो नहीं इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा यह कि गुर्दों में इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। रीनोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि जो शरेयान खून सप्लाई कर रही होती है गुर्दों को, उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, वो स्टीनोज हो जाए, तंग हो जाए या बंद हो जाए किसी ट्यूमर की वजह से, किसी थ्रोम्बस की वजह से, किसी भी सेकेंडरी कॉज की वजह से, तो वो अचानक से मरीज़ में ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। इसके अलावा ये तो पिट्यूटरी ट्यूमर हो, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हो कोर्टिसोल की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। दूसरे नंबर पे गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, जब वो एड्रिनल ज़्यादा पैदा करता है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। प्रोडक्शन जब एल्डोस्टेरोन की ज़्यादा होती है तो ये वाटर और सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा करवाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि अगर आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, 140/90 चल रहा है, तो उसकी अंडरलाइंग कॉज हो सकती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़रूर ये आप अपने किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, फिजिशियन के पास, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अपने जो पूरा एग्जामिन करवाएं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पहले ब्लड प्रेशर है भी नहीं, अगर पहले था तो वो अब उस दवाई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जिससे पहले कंट्रोल हो रहा था। दूसरा यहाँ पे देखना है कि हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आगे ब्लड प्रेशर चलता रहता है, हाइपरटेंशन आपको रहती है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो ये करता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होनी शुरू हो जाती है आर्टरीज़ की। जब आर्टरीज़ की एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, इनके अंदर फैटी प्लैक्स बन जाते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आपके स्ट्रोक आ सकता है, जो कि पैरालिसिस की सूरत में जिसको हम फॉलेज बोलते हैं वो हो सकता है। आपकी हार्ट की डिजीज़ बन सकती है, दिल की बीमारियां आ जाती है, हार्ट फेलियर हो सकता है।
और आइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आइज़ के जो श्रेणियाँ होती है वो बहुत नैरो होती हैं। ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा देर रखता है वो या तो हेमरेज कर जाती है, या वहाँ पे फिर प्लेक्स की वजह से वो बंद हो जाती है, जिससे विजन लॉस हो जाता है, आपकी रेटिनोपैथी हो जाती है, ट्रबल विद मेमोरी आ जाता है और डिमेंशिया हो जाता है। सबसे बड़ी है कि आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। मीन आपकी थिंकिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी मेंटल लेवल और इन सब चीज़ों पे ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और इस सारी जो वीडियो है इसमें ये चीज़ आपको समझाने का मकसद है कि अगर आपको अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 140/90 रहता है, आपको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री भी नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। उसका ज़रूर कोई ना कोई दूसरी सेकेंडरी अंडरलाइंग बीमारी आपके जिस्म में चल रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ को एग्जामिन कराएं, उसको रूल आउट करें और इसका ट्रीट करवाएं।